नमस्कार, मैं विशाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हमेशा से बोलता रहा हूं कि आज का मास्टर स्ट्रोक वादी ही कल का जिहादी है। और देखिए, दोनों के लाइन भी एक होते हैं। दोनों एक तरह की भाषा बोलते हैं, अपने अपने तरीके से बोलते हैं। अब ज्ञानवापी का जो सर्वे हुआ, शिवलिंग सामने निकल कर आया, लेकिन ये पहले से पता था सबको, क्योंकि वो बाहर से ही देखकर प्रतीत होता है कि वो मंदिर के ऊपर स्ट्रक्चर खड़ा किया गया, जिसके ऊपर कई बुक्स भी लिखे जा चुके हैं। द सीक्रेट सिटी ऑफ हिंदू, जिस तहखाने की बात हो रही है वो क्या है? मंदिर मंडपम। कोर्ट का ऑब्जर्वेशन भी सामने आया, लेकिन अब ये लोग बोल रहे हैं कि वो फवारा था, वहां कुछ मिला ही नहीं। जब मिला नहीं तो इतनी बेचैनी आखिर क्यों है? अब बेचैनी का आलम यह है कि अब महबूबा मुफ्ती कूद पड़ी। डॉक्टर मनमोहन सिंह तक जितने भी मुल्क के असासे बनाए थे कांग्रेस में, वो सब बेच रहे हैं। अब इनके पास लोगों को बेचने के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम नफरत। आज ये मस्जिद, कल वो मस्जिद, परसों वो मस्जिद। मैं तो बार बार अपने मुसलमान भाइयों से कहती हूँ कि इनको बोलो एक ही बार हमें मस्जिदों की लिस्ट बताओ जिसकी आपकी नजर है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा हम जहाँ सजदा करेंगे हमारा अल्लाह वहीं है। मगर इनको शर्त ये है कि अगर किसी मस्जिद में इनको कोर्ट के जरिए या किसी जरिए ये साबित होता है कि इसमें जो पहले भी बाबरी मस्जिद में तो कुछ भी साबित नहीं हुआ, मगर क्या ये हमें गारंटी देंगे बीजेपी वाले कि 2 करोड़ नौकरियां जो इन्होंने बोला है साल की, उससे नौजवानों को 2 करोड़ नौकरियां देंगे? जो महंगाई आसमान को छू रही है, जो पेट्रोल कांग्रेस के वक्त में 60 रुपए लीटर था वो उसको 60 रुपए पे ले आएंगे? क्या ये हमारे असासे बेचने बंद करेंगे? और सबसे बड़ी बात, क्या उसके बाद ये जो हिंदू मुस्लिम नफरत ये फैला रहे हैं, जो लड़ा रहे हैं, क्या इसको बंद करेंगे? अभी ज्ञानवापी मस्जिद उसके ऊपर भी पीछे पड़े हुए हैं, क्या उसको लेने के बाद ये सब कुछ ठीक हो जाएगा? तो ये मेरे ख्याल में ये बातें हमारे लोगों को जानने की जरूरत है। महबूबा मुफ्ती का जो प्रतिक्रिया सामने है कि इनको मस्जिदों में ही भगवान दिखते हैं, हम तो कहीं भी सजदा कर लेंगे, जहां सजदा करेंगे वहीं अल्लाह है। कोर्ट से वो साबित होना चाहिए। और बीजेपी को चाहिए, यहां ध्यान दीजिए, बीजेपी को चाहिए कि वो लिस्ट जारी कर दे कि कौन कौन सी मस्जिदों के ऊपर उनकी नजर है। इसमें भला बीजेपी ने क्या किया? जो महबूबा आज बयान दे रही है, बीजेपी के साथ इनकी गठबंधन की सरकार रही, बाद में इन्होंने बोल दिया कि वो हमारा महामिलावट था। लेकिन महामिलावट बोल देने से वो गलतियां जो उस समय हुई उसको नहीं सुधारा जा सकता है। अब जो इनकी सरकार चल रही है, लगातार हम इन्हीं के बारे में बात ही कर रहे होते हैं। कल होकर ये माफी मांग ले तो क्या जो इन लोगों ने बर्बादी किया उसको वापस लाया जा सकता है? जब महबूबा के साथ इनकी सरकार थी तो वहां पत्थरबाजों को छोड़ा गया, कई पत्थरबाजों को सेना में भर्ती की गई। अब ये जो महबूबा हो या उमर अब्दुल्ला हो, महबूबा आरोप लगा रही हैं कि बीजेपी राजनीतिकरण कर रही है। यहां तक कि पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक देश को बनाने का काम किया, लेकिन ये लोग बेच रहे हैं। खैर, ये राजनीतिक मुद्दा है। अब कई लोगों को लगता है कि ये लोग विरोध कर रहे हैं सारे लोग मिलकर एक मोदी का, तो कुछ अच्छा ही कर रहे होंगे। ऐसा भी जरूरी नहीं होता। गलत आदमी किसी के लिए सही नहीं होता। आज जो महबूबा कर रही है, अब्दुल्ला की भी प्रतिक्रिया सामने आई है कि साहब मैं जाना चाहती थी, ये जो आपके कुलगाम में राजपूत का कत्ल हुआ था, या मैं जो बडगाम में है वहां जाना चाहती थी, मगर मुझे बंद कर दिया। हम कोई सियासत नहीं लड़ने चाहते थे, हम उनके साथ हमदर्दी करना चाहते थे, मगर हमदर्दी करने के लिए भी आप रोक रहे हैं। तो कैसे ये चलेगा? कैसे हम लोग एक दूसरे के करीब आ सकते? अगर हमने एक दूसरे के करीब आना तो ये नफरत खत्म करनी है। मैंने उनके सामने ये भी कहा कि जो कश्मीर फाइल आपने फिल्म बनवाई है, क्या सच है कि एक मुसलमान एक हिंदू को मारेगा, उसके बाद उसका खून जो है वो चावल में डाल के कहेगा उसकी बीवी से तुम ये खाओ? क्या हो सकता है?
क्या हम इतने गिरे हुए हैं? मैंने कहा ये फिल्म बेबुनियाद फिल्म, जिसने न सिर्फ नफरत मुल्क में पैदा की है, बल्कि यहां हमारे जवानों में भी नफरत हुई है कि हमारे तरफ कैसे सोच रहे हैं। जो मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है इस वक्त हिंदुस्तान के कोनों में, वो हमारे बच्चों में भी एक लहर पैदा कर रहा है। ऐसी चीजों को बंद करना चाहिए, इस मीडिया को बंद करना चाहिए जो मीडिया इस वक्त नफरतें फैला रहा है सारे हिंदुस्तान में। कि कश्मीरी हिंदुओं का हत्या इसलिए हो रहा है कि द कश्मीर फाइल फिल्म बनी, लोगों के बीच नफरत फैल गया। तो 1990 में हुआ वो भाईचारा कायम करने के लिए किया गया था। जो उस समय की घटनाएं थी उसका 5% दिखाया गया, क्योंकि अगर उसे 100% कोई दिखा दे तो वो फिल्म रिलीज होती ही नहीं। ये लोग 5% भी सच्चाई नहीं सुन सकते, ऊपर से दलील दे रहे हैं कि हिंदुओं की हत्या के पीछे द कश्मीर फाइल फिल्म है, इसको बैन कर देना चाहिए। महबूबा मुफ्ती भी इस फिल्म को जिम्मेवार मान रही है। लोगों ने मेहनत की थी, चाहे वो एनसी है, कांग्रेस है, पीडीपी है, यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलकर एक माहौल बनाया था कि अब कश्मीरी पंडित को मारा नहीं जाता था। आपने देखा 2010 में पीक अनरेस्ट, आपने 2016 में देखा पीक अनरेस्ट, मगर कोई खुदा ना खास्ता किलिंग नहीं हुई। मगर जो ये इस वक्त उन्होंने माहौल बनाया है, खासकर कश्मीर फाइल्स बनने के बाद, जो उन्होंने नफरत एक लोगों के दिलों में डाल दिए हैं, जो जो बिल्कुल एक नैरेटिव के साथ ये माइंडसेट चेंज करे। और अनफॉर्चुनेटली जो मीडिया है, जैसे कल मुजफ्फर शाह साहब ने वहां बताया, गवर्नर साहब को कहा, ये जो मीडिया शाम को 4 घंटे हिंदू मुस्लिम डिबेट करता है, उससे और नफरतें बढ़ रही हैं और उसका असर हमारे जम्मू कश्मीर पे डायरेक्ट पड़ता है। जब आप मुसलमानों को निशाना बनाते हैं, उनके घर तोड़ देते हैं, हमारे मस्जिदों को जो है दिन ब दिन बाबरी मस्जिद बना के शहीद करके वहां कुछ और बनाना चाहते हो, तो उससे कश्मीर में डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है और यहाँ लोगों में और दूरियां बढ़ती हैं। वो मीडिया को भी जिम्मेवार मानती है कि रोज हिंदू मुस्लिम डिबेट होता है, इससे भाईचारा खत्म हो रहा है। तो ये था ही कब जो अब खत्म हो जा रहा। अगर होता तो लोगों को अपने ही देश में शरणार्थी बनकर नहीं रहना पड़ता। ये कश्मीर का किस्सा नहीं है, ये हर उस जगह का है जहां मजहबी अनुपात बढ़ गया। महबूबा मुफ्ती अपने कार्यकाल की दुहाई दे रही है कि हम जब थे उस समय कश्मीरी हिंदुओं की हत्या नहीं हुई, अनरेस्ट थे, उसके बाद भी हमने उनको सुरक्षित रखा। ये वही महबूबा मुफ्ती है। उस समय एनआईटी में कुछ लड़कों ने भारत माता की जय का नारा लगा दिया था, उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ था, बीजेपी का अलायंस था, हर मंच से भारत माता की जय के नारे लगाते हैं। तो आज तक ये समझ ही नहीं आता कि इनका कौन सा राष्ट्रवाद है कि अगर कोई भारत माता की भी जय का नारा लगाता है उसके ऊपर भी लाठीचार्ज। जैसा कि मैं हमेशा से बोलता रहा हूं कि इनके हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का मतलब सिर्फ और सिर्फ सत्ता है। आज बीजेपी को जो लोग क्रेडिट दे रहे हैं उनको जरूर देना चाहिए। 40,000 से ज्यादा हमारी जो मंदिरें थी जिसके ऊपर गुंबद लगाया गया, आज भी दूर से देखकर समझा जा सकता है कि वो मंदिर के ऊपर बना हुआ है। बीजेपी अगर उसे सील कराती है तो मैं भी कहूंगा कि हाँ, बीजेपी का कोई कंट्रीब्यूशन था। अगर वो सील नहीं कराती है तो अब वो लोग सबूतों के साथ छेड़छाड़ करेंगे। ऐसा नहीं है कि उन नहीं जानते, उन्हें भी पता है कि अवैध कंस्ट्रक्शन हुए। अब जो ज्ञान वापी में ही हुआ, ये लोग तालाब की सर्वे क्यों नहीं कराना चाहते थे? इन्हें पता था कि वहां शिवलिंग है, वहां वजू करते थे, मतलब कुल्ला करते थे, मतलब अपने शरीर का पूरा गंदगी वहां बहाते थे। इन्हें पता था कि वहां शिवलिंग है, लेकिन क्या गंगा जमनी तहजीब। तो जब आप इनके इन कृत्यों को बता दें तो इससे गंगा जमनी तहजीब खराब हो जाता है। लेकिन ये आपके देवी देवताओं का भी अपमान करते हैं, तो वो सब भाईचारा के तहत किया जा रहा है। तो ये भाईचारा उन्हीं लोगों को मुबारक हो जो इस भाईचारे के आदी। बाकी ये जो क्रेडिट चोर गिरोह है, इनको चाहिए कि अब तक तो कुछ नहीं किया, अब कुछ कर ले, क्योंकि लोग अब इनके खेल को काफी अच्छे से समझने लगे। अब बिना कुछ किए ऐसे प्रतीकों की राजनीति करके वोट नहीं मिलने वाला। अगर इनको वाकई हिंदू हित के लिए कुछ काम करना है, हिंदू हित तो छोड़ दीजिए, राष्ट्र हित में ही काम करना है,
तो करके दिखाना पड़ेगा। विरोध के नाम पर ज्यादा दिन तक वोट नहीं मिलने वाला। इन लोगों का एक अच्छा सा फंडा है, कुछ अपने आलोचक तैयार कर रखे हैं जिनका काम है इनकी आलोचना करना, और इनका काम है उनकी आलोचना को भुनाना। और ये काम इनके समर्थक भी करते हैं कि भाई कुछ तो अच्छाई है, कि उनके विरोध में पाकिस्तान भी है, विपक्ष भी है, टुकड़े टुकड़े गैंग भी है, लेकिन अगर इनका अंदरूनी समर्पण देखेंगे तो उन्हीं लोगों के लिए होता है। उठाकर देख लीजिए, हमें बोलने की जरूरत नहीं है। रही बात महबूबा मुफ्ती की इस चिंता की, तो ये इनकी चिंता बनी रहनी चाहिए। ये ज्ञान वापी तक मामला खत्म नहीं हो जाता। मैं जो क्रेडिट चोर गिरोह का पर्दाफाश कर रहा हूं, इसके पीछे मेरा मात्र मकसद है कि जो एक्चुअल काम कर रहा है उसका नाम होना चाहिए, ताकि वो लोगों के लिए प्रेरणा बने। क्योंकि हमसे जो छीना गया है, एक जगह नहीं छीना गया, हर जगह छीना गया। जब वैसे लोगों का प्रचार प्रसार होगा तो लोग उनसे प्रेरणा लेकर आगे आएंगे। गलत लोगों को क्रेडिट जाएगा तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि गलत लोग कभी सही नहीं करेंगे, और सही लोगों को सही का क्रेडिट नहीं मिलेगा तो फिर वो सही करने के लिए प्रेरित नहीं होगा। तो इसलिए जो असली क्रेडिट है वो असली लोगों को जाना चाहिए। बाकी जिंदा रहें तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोक वादी बिल्कुल भी ना हो।